हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या करेंगे। अभी हमने 23 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 23वां जो चैप्टर है हमारा प्रत्यय वाला चैप्टर है। उसके बाद अभी हम अपने 24वां जो चैप्टर है हमारा 24 उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है यानी कि पदनाम, वाक्यांश, व्यंजन रेखाओं पर काट। इसमें क्या बता रखा है, इसमें जैसे कुछ नाम वगैरह लिखना है हमने, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री महोदय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, इस तरीके से। तो ये दो वर्ड हैं जो मिलकर एक वर्ड को बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि इन वर्डों को, अब ये वर्ड तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन इनको छोटा कैसे किया जाना है वो चीज़ इस चैप्टर में हम करेंगे। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। तो इसमें चलिए देखिए, अभी जैसे हमने लिख दिया इसमें प्रधानमंत्री, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, प्रधान के लिए पै के साथ में रे, ठीक है, और मंत्री के लिए मैं से काट देंगे प्रधानमंत्री। जैसे हमने लिख दिया वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री के लिए हम क्या करेंगे, वै को तय के लिए छोटा और ये मंत्री, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया मंत्री महोदय, तो मंत्री के लिए हमने मैं लिखा, महोदय के लिए मैं के साथ में दे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगला देखिए, इसमें क्या है, मैं व्यंजन रेखा से मंत्री और महोदय प्रकट होता है। ध्यान रखिएगा कि ओनली मैं लिखने से ये दो वर्ड प्रकट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मन, ठीक है, मैं के साथ में न की हुक लगने से यानी कि मन से मंत्रालय प्रकट किया जाता है। कैसे, जैसे हमने लिख दिया वित्त मंत्रालय, ठीक है, तो वित्त मंत्रालय, मैं के साथ में न की हुक लगा दी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ओनली मैं लिखा था, तो यानी कि वित्त मंत्री, मैं के साथ में न की हुक लग गई तो मंत्रालय, ठीक है। सिंचाई मंत्रालय, तो स के साथ में सिंचाई और ये मंत्रालय, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम ऐसे वर्डों को काट के भी लिख सकते हैं, ऐसे डिसजॉइंट यानी अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम वर्डों को जॉइंट करके भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जहां तक है हम काट कर या फिर अलग से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा नहीं रखना, पास पास में रखना है ताकि समझ में आए कि हाँ एक ही वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने लिख दिया गृह मंत्रालय, ठीक है, ये हो गया हमारा गृह मंत्रालय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग के साथ में र है और ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ग से गवर्नमेंट और आयोग प्रकट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ग से। जैसे हमने लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमने क्या किया, सेंटर, टर के लिए, टर और डर के लिए, ठीक है, तर दर, पीछे जो चैप्टर आया था डबलिंग प्रिंसिपल यानी कि दुगनाकरण, तो हमने बड़ा किया था उनके लिए, ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से, पहले वाले कॉन्सोनेंट को। तो इसी से सेंट्रल, से के साथ में न को टर के लिए बड़ा कर देंगे रल, ठीक है। अब इस टर के लिए तो बड़ा हो गया और ये ल की लग गई, इसके साथ में गवर्नमेंट, ये हो गया हमारा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, तो से के साथ में सट, ये वाली चाप, ठीक है, और ये गवर्नमेंट, ये हो जाएगा। बै से बैंक प्रकट किया जाता है, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक, तो हम क्या करेंगे, स्टेट के लिए सट वाली चाप और टै और फिर ये बै, स्टेट बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक, तो ये हो गया हमारा रिजर्व, ठीक है, और ये बैंक, क्योंकि देखो रै जय की सर्कल, फिर रै और वै की हुक, और फिर हमने बै को लिखा है रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे बना दिया। ये रै है, जय के लिए सर्कल है, ठीक है, सह जय के लिए जो हमने वर्त का प्रयोग किया था ना वही वाला, और फिर दूसरा रै, फिर वै और फिर ये बैंक, ये हो जाएगा। डै से डिपार्टमेंट प्रकट किया जाता है, ठीक है, इस वाले डै से डिपार्टमेंट प्रकट किया जाता है। जैसे सप्लाई डिपार्टमेंट, तो हम क्या करेंगे, से पै के साथ में ले की हुक, सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, ऐसे जाएगा। लेबर डिपार्टमेंट, तो लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए पै से पार्टी तथा पद्धति प्रकट किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज फोकस करना है यहाँ पे आप लोग, जैसे हमने अभी डिपार्टमेंट है, ठीक है, इससे पहले तो क्या आ गया, बै और रै, ये आ गया था, लेकिन इस डै से पहले भी डै ही आ जाए, ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट से पहले वाला जो वर्ड है वो ऐसा वर्ड हो जिसकी एंडिंग जो है वो डै से ही होती है, ठीक है। जैसे सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया लीड, लीड डिपार्टमेंट, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जैसे हमने लिख दिया ले, ई की वोवल ई और ये डे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट अब इसके साथ में ऐसे अलग से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने कट किया था ना, यहाँ पे अलग से लिखा जाएगा, क्योंकि देखो ये डे है तो इसको कट कैसे करेंगे, दूसरी डे से नहीं होगा, तो साथ में लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है।
इसके बाद में देखिए पैसे पार्टी तथा पद्धति प्रकट किया जाता है, जैसे कांग्रेस पार्टी, यही ले लिया हमने, तो कांग्रेस, ठीक है, और ये पार्टी, ये हो गया हमारा कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया कार्य पद्धति, कार्य पद्धति, शासन पद्धति, तो शासन पद्धति, ठीक है। इस तरीके से जाएगा शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति, इस तरीके से बनेगा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए पर, ठीक है, यानी पै के साथ में रह के हुक से प्रणाली प्रकट किया जाता है, जैसे शिक्षा प्रणाली, ये हो गया। तो शिक्षा के लिए हम क्या करेंगे, शिक्षा प्रणाली, ये हो जाएगा, ठीक है। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, ठीक है, इस तरीके से। पन, पै के साथ में न की हुक से पंच या पंचायत प्रकट किया जाता है, जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है। अभी देखो एक कॉमन सी सेंस ये भी लगानी है आप लोगों ने कि अभी देखो पै और न से पंच भी प्रकट हो रहा है, पंचायत भी प्रकट हो रहा है, तो पढ़ने में कंफ्यूज हो गए तो समझेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे इसको अच्छे से। तो आप लोगों ने ना ध्यान रखना है, कॉमन सेंस का भी यूज करना है पढ़ते हुए, क्योंकि देखो ग्राम पंच, ठीक है। अब इससे आगे की जो लाइन है तो उसमें हमने ग्राम पंचायत और ग्राम पंच ये वाली लाइन पढ़ के देखनी, ठीक है, कि कौन सा वर्ड जो वो फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने, वहां से समझ में आएगा कि हमने पंच के लिए यूज किया है या फिर पंचायत के लिए यूज किया है। तो अभी देखो जैसे हमने लिख दिया ग्राम पंचायत, तो ग के साथ में रह की हुक, ठीक है, और फिर मैं, और फिर पंचायत के लिए पै और न। सरपंच, तो सै की सर्कल रह और फिर ये पै के साथ में न, सरपंच, ठीक है। जिला पंचायत या फिर जिला पंच, तो जिला पंच, ठीक है, जिला पंचायत, दोनों सेम लिखे गए हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि हमने कौन से वाला यूज किया, ठीक है। रै से परिषद प्रकट किया जाता है, ठीक है, तो रै से परिषद प्रकट किया जाता है। देखिए जैसे शिक्षा परिषद, तो हमने क्या किया, शिक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद, ये ले लीजिए, तो ये हो गया सुरक्षा परिषद, ठीक है। भै से विभाग प्रकट किया जाता है, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया रक्षा विभाग, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, रक्षा विभाग, ठीक है। बिजली विभाग, तो बिजली विभाग बै के साथ में ल और इसके साथ में भै, बिजली विभाग, ठीक है। इसके बाद में देखिए न से नीति या निगम प्रकट किया जाता है, रक्षा नीति, ठीक है। तो हमने कैसे किया, रक्षा नीति, ठीक है। राजनीति, राजनीति, विदेश नीति, विदेश नीति, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। समझ में आया ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो है संख्याएं एवं मुद्राएं, ठीक है। छोटी संख्याओं को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए सामान्यतः अंकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़ी संख्याओं या अंकों को व्यंजन रेखाओं से प्रकट किया जाता है। ऐसे प्रतिनिधि रेखाओं का प्रयोग अंकों के बाद ही किया जाता है और उन पर मुद्रा को प्रकट करने वाली रेखाएं भी जोड़ी जाती हैं। अतः जैसे इसमें देखिए क्या बता रखा है इन्होंने, 100 व्यंजन से 100 प्रकट किया जाता है, ठीक है। जैसे 500 रुपया, ठीक है, 800 रुपये, 1300 रुपये, ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि 100 व्यंजन से 100 ये वाला प्रकट किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया 500 रुपया, तो 5 के लिए हमने लिखा 5, ठीक है। 100 100 बन गया। रुपया पै के साथ में यह की सर्कल, ठीक है। 800 रुपया, तो 800 रुपया पै के साथ में यह की सर्कल, ठीक है। लेकिन 5 रुपये खाली आ गया, तो हम क्या करेंगे, 5 रै के साथ में पै, ठीक है, 5 रुपये, ये हो जाएगा। न से गुना प्रकट किया जाता है, जैसे 400 गुना, तो हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया यहाँ पे 4, ठीक है, इसके साथ में 100 गुना के लिए न, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 10 गुना, तो 10 गुना के लिए न, 6 गुना, 6 गुना के लिए न, ठीक है। किंतु दुगुना, तो दै गै और ना। तिगुना, अब ये वर्ड में आ रहा है, ठीक है, ये तो अल्फा, ये नंबर अलग है, ठीक है, और इसके बाद वाला गुना जो उसको हम अलग से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ड में आ रहा है, तो हम इसको कंप्लीट लिखेंगे। है से 1000 प्रकट किया जाता है, ठीक है, जैसे 5000, तो 5 और ये 1000, ठीक है। 30,000, 30,000, 10,000 रुपये, 10,000, ठीक है। रुपए के लिए सिर्फ पै का यूज कर रखा है, चाहे तो इसके साथ में यह भी लगा सकते हैं, ठीक है। लै से लाख को प्रकट किया जाता है, जैसे 5 लाख, तो 5 लाख, 9 लाख, 15 लाख, ठीक है। कर से करोड़ प्रकट किया जाता है, यानी कै के साथ में रै लगाने से, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपया के लिए फिर पै के साथ में यह, ठीक है, सेम ऐसे जाएगा सब में। रै से अरब प्रकट किया जाता है,
5 अरब, तो डाउनवर्ड रे, ठीक है, ध्यान रखना डाउनवर्ड रे से, लेकिन कई बार ऊपर वाला रे भी यूज हो जाएगा कहीं कहीं। तो 5 अरब रुपया के लिए सिर्फ पै, चाहे तो यह की हो भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 अरब लोग, तो 3 अरब, ठीक है, लोग, ये हो जाएगा 6 अरब रुपया, ठीक है, 6 अरब रुपया। कैसे अधिक प्रकट किया जाता है, जैसे 5 से अधिक, तो 5 से के लिए से की सर्कल, और फिर कैसे अधिक, 8 से अधिक, ठीक है, दोनों से अधिक, तो 2 न की हुक से और ये कै, इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें अभी आगे जो एक्सरसाइज हैं ये वाली आप लोगों ने करके देखनी है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।